ग्वालियर में नौकरी के बदले सेक्स की डिमांड करने वाले बीज निगम अफसर संजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारी पर छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए थे। बीज निगम अधिकारी संजीव कुमार को सोमवार देर रात ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस उन्हें ग्वालियर लेकर आई। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने आरोपी संजीव का जुलूस भी निकाल दिया और उसे थाने तक ले गए। रीवा निवासी एमएससी की छात्रा ने ग्वालियर क्राइम ब्रांच में शिकायत की थी। उसने बताया था कि अब तक इस अधिकारी के द्वारा 3 छात्राओं को पीड़ित किया गया है, जिनसे संजीव कुमार ने नौकरी के बदले सेक्स की डिमांड की थी। इसमें एक और छात्रा की शिकायत भी सामने आई है। सुनिए क्राइम ब्रांच एएसपी ऋषिकेश मीणा ने क्या बताया। देखिए, जैसे 3 तारीख को बीज निगम के द्वारा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एक वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ग्वालियर में। बीज निगम का एक पूरा इंटरव्यू पैनल आया था और उनको कैंपस प्लेसमेंट उन लोगों का चल रहा था। उसी में जितने भी अभ्यर्थी थे उनका इंटरव्यू हुआ है 3 तारीख को। उसके बाद बीज निगम के ही एक कर्मचारी के द्वारा महिला अभ्यर्थियों को रात के 10 बजे 9-10 बजे के बाद में व्हाट्सएप मैसेज किए जाते हैं। उसमें पैसे की डिमांड की जाती है और कुछ सेक्सुअल फेवर का भी उसमें डिमांड की जाती है। तो उसी के चलते पहले एक महिला अभ्यर्थी ने हिम्मत दिखाई। उसके बाद जब ये मीडिया में बात सामने आई है और जब ये बात उजागर हुई है, इसकी हरकतें उजागर हुई है, तो आज दूसरी महिला अभ्यर्थी ने भी हिम्मत दिखा के वो हमारे पास आई हैं क्राइम ब्रांच में। उनकी तरफ से भी एफआईआर ली जा रही है। उनको भी सेम व्हाट्सएप मैसेजेस किए गए हैं और पैसे की भी डिमांड की गई है। उसी के चलते इसको कल भोपाल से हिरासत में लिया है। आज माननीय न्यायालय के सामने पेश करेंगे और पीआर की हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इसमें पहलू हैं, बिंदु हैं जो जानना ज़रूरी है कि ये इंटरव्यू पैनल का हिस्सा था, नहीं था तो किस कैपेसिटी में था, और नहीं था तो इसके पास में जो महिला एप्लीकेंट हैं या जितने भी इंटरव्यू देने के लिए यहाँ आए थे उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे नाम, पते और मोबाइल नंबर कहाँ से इसके पास में कैसे मिले। और जिस बेबाकी से इसने जैसे महिला अभ्यर्थियों से हमारी बात हुई, जिस बेबाकी से इसने उनसे सेक्सुअल फेवर मांगा है, पैसे की डिमांड की है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये हैबिचुअल तो नहीं है, क्योंकि इस तरीके के कैंपस प्लेसमेंट चलते रहते हैं। तो ये सारे ऐसे बिंदु है, अकेला कैपेसिटी में काम कर रहा है या कोई एक संगठित ग्रोह है जो इस तरीके की हरकतें करता रहता है। ये सब बिंदुओं पर जाँच करने के लिए आज हम इसका माननीय न्यायालय से पीआर की रिक्वेस्ट करेंगे और एक और एफआईआर इसके खिलाफ। पैसे इसने जैसे अभी जो आज जो महिला अभ्यर्थी आई है उससे लगभग 2 लाख रुपए की इसने डिमांड की है, और फिर बड़ा ही बेशर्मी से इसने कहीं ना कहीं कि अगर पैसे की व्यवस्था नहीं होती है तो मतलब सेक्सुअल फेवर भी इस तरीके से। ये जो इसने मैसेजेस किए थे वो व्हाट्सएप मैसेज, कुछ मैसेज इसने डिलीट कर दिए, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो पहली महिला अभ्यर्थी बड़ी ही एक्सपर्ट, मतलब थोड़ी सी होशियार थी और बहुत ही सावधानी से उन्होंने करते उनके स्क्रीनशॉट ले लिए थे। तो वो इस स्क्रीनशॉट के आधार पर हमने एफआईआर के साथ और इनके जो स्टेटमेंट के साथ उनको लगाया है, और जो इसका मोबाइल जब्त किया है उसको हम साइबर फॉरेंसिक को भेजेंगे ताकि इसमें डिजिटल एविडेंस भी हम लगा पाएँ। बैकग्राउंड के बारे में इससे अब बीज निगम से हम पूरी जानकारी इसके बारे में रिटन कम्युनिकेशन किया है, कई सारे बिंदुओं पर जानकारी ली है, जैसे कि ये कब से काम कर रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में ये तो मालूम चला है कि मैरिड है। दूसरा, किस कैपेसिटी में ग्वालियर आया था और इसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी। अगर ये एक ऑफिशियल का कैपेसिटी में नहीं आया तो फिर ये इंटरव्यू रूम में क्या कर रहा था और कैसे इसको इन्फॉर्मेशन मिली। बहुत सारे बिंदु हैं जो अभी पीआर पे पूछताछ के बाद में मालूम लगभग कितनी का महिला अभी ये पूरी जानकारी हमें जो आया। 3 महिलाएं हमारे सामने आई हैं और एक उड़ीसा की रहने वाली हैं, 2 अपने यहाँ एमपी की हैं। 2 के द्वारा, एक के द्वारा एफआईआर होगी, दूसरी आज कंप्लेंट दे दी। उड़ीसा वाली से अभी हमारा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। बाकी टोटल कितनी महिला एप्लीकेंट आई थी वो हमने बीज निगम से जो उस दिन की अटेंडेंस है वो मांगी है, तो उस पर जानकारी मिलेगी।